हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हमें शुरुआत करनी है होम साइंस 5th सेमेस्टर बीए, जो 3rd ईयर का 5th सेमेस्टर है। उसमें हमें 2 पेपर पढ़ना है। पहला पेपर हमारा वस्त्र विज्ञान से लिया गया है और दूसरा जो पेपर है वो प्रसार शिक्षा से लिया गया है। प्रसार शिक्षा का एक पार्ट है सामुदायिक विकास, तो हमें सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है? सामुदायिक विकास। पिछला जो वीडियो हमने सेंड किया है, अपलोड किया है, उसमें पूरा सिलेबस दिया गया है डिटेल में, आप लोग वहाँ से देखिएगा। और चलिए हम अपने लेसन की शुरुआत करते हैं आज फर्स्ट यूनिट की। जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास की इंग्लिश होती है कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिएगा, नाम से समझ में आ रहा है सामुदायिक विकास यानी कि समुदाय का विकास। अगर इसके हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ, सामुदायिक विकास के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये होता है समुदाय का समुदाय के साथ विकास। समुदाय का समुदाय के साथ विकास यानी कि यहाँ पे हम बाहरी चीज़ों को इनमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि एक समुदाय के जो लोग होंगे उन समुदाय के लोगों के द्वारा ही उस समुदाय का विकास किया जाएगा। आप लोग को ये अच्छे से पता है, पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा भी है कि प्रसार शिक्षा क्या है। वो गांव के लोगों को शिक्षित करने के लिए, उनके जीवन यापन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रसार शिक्षा दी जाती है। प्रसार शिक्षा में अगर हम एक शब्द में देखें तो ये अनपढ़ और ग्रामीण लोगों की शिक्षा है। जो गांव के लोग हैं, शिक्षित नहीं हैं या फिर वो गांव में ही काम कर रहे हैं लेकिन उनकी जीविका अच्छे से नहीं चल रही है, तो वो क्या करते हैं? गांव को छोड़कर शहरों में चले जाते हैं। किस लिए? अपनी जीविका को कमाने के लिए। तो उनके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रसार शिक्षा उनको देते हैं, जो कि एक अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, हम जब पढ़ते हैं सामुदायिक विकास तो यहाँ पे समुदाय का समुदाय के साथ विकास, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि सामुदायिक विकास जो है आखिर इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो यहाँ देखिएगा, सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था। यानी कि जो समुदाय के लोग हैं उनके विकास के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, और वो कार्यक्रम कब से चलाया गया? 2 अक्टूबर 1952 में। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्य की। आखिर जब हमने सामुदायिक विकास जो है, अगर ये कार्यक्रम चलाया तो किस उद्देश्य से चलाया? इसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक विकास का सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य, जो सामुदायिक विकास है उसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को उच्च बनाना। जो ग्रामीण लोग हैं उनके जीवन स्तर को हम क्या करेंगे? ऊंचा करेंगे। यानी कि जो भी उनको
उनका जो कार्य है उस कार्य को हम क्या करेंगे, उनको सिखाएंगे, बताएंगे कौन से कार्य को, जिस कार्य में उनकी रुचि हो। उनको बाहर से कोई चीज़ें नहीं ले आके हमें सिखानी है, क्योंकि वो ग्रामीण लोग हैं, उनके पास जो संसाधन उपलब्ध होंगे हमें उन्हीं संसाधनों में ही क्या करना है, समायोजन करके उनके विकास को आगे बढ़ाना है, जिससे उनकी जीविका अच्छे से चल सके। तो यहाँ पे ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सामुदायिक विकास के, इसको आप लोग लिखते जाइएगा साथ ही साथ। सबसे पहले शाब्दिक अर्थ में है क्या, समुदाय का समुदाय के साथ विकास। फिर है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था। और सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना या ऊंचा बनाना। इसके बाद देखिएगा, अगर हम इसके अर्थ और परिभाषा की बात करें, सामुदायिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा। सामुदायिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले हम समझेंगे जो सामुदायिक विकास है आखिर उसका अर्थ क्या होता है। तो लिखिएगा, सामुदायिक विकास दो शब्दों से मिलकर बना है। वो 2 शब्द कौन कौन से हैं, समुदाय और विकास। ये 2 शब्द है जिनसे मिलकर ये सामुदायिक विकास बना हुआ है। अब आगे लिखिएगा कि जहां पर समुदाय का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में निश्चित भौगोलिक या समान भौगोलिक परिस्थिति में रहने वाला। क्या है समुदाय का अर्थ, किसी विशेष क्षेत्र में समान भौगोलिक परिस्थिति में, जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हो, समान हो, वहाँ पे रहने वाले जो भी हैं वो क्या कहलाते हैं, समुदाय कहलाते हैं। और विकास का अर्थ है समुदाय के अर्थ के बाद आप लिखिएगा जहाँ पे विकास का अर्थ है निरंतर प्रगति की ओर चलना। निरंतर प्रगति की ओर चलना, किसी निश्चित या फिर किसी विशेष क्षेत्र में निश्चित भौगोलिक परिस्थिति में जो रहने वाले लोग हैं वहाँ के लोगों का जो प्रगति है वो निरंतर चल रही है, निरंतर आगे बढ़ती रहे, जिससे उनके जीवन यापन में कोई भी समस्या ना उत्पन्न हो। तो ऐसे चीज़ों को हमें क्या कहा जा रहा है, सामुदायिक विकास हम कह सकते हैं। इसके बाद देखिएगा परिभाषा की अगर हम बात करें, सबसे पहले परिभाषा में योजना आयोग के अनुसार
योजना आयोग के अनुसार, योजना यानी कि ऐसी संस्था, एक आयोग गठित किया गया है जहाँ पे जो हमें प्लानिंग करती है, किसी भी कार्य को करने की एक रूपरेखा तैयार करती है, वो आयोग जो है, उस आयोग ने सामुदायिक विकास को किस प्रकार से परिभाषित किया है वो देखिएगा। योजना आयोग के अनुसार क्या है? स्वयं, शुरुआत फिर से लिखिएगा, सामुदायिक विकास सामुदायिक विकास स्वयं, सामुदायिक विकास स्वयं जनता के सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन का सामाजिक और आर्थिक, सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन का सामाजिक और आर्थिक रूप को परिवर्तन कर निरंतर बढ़ते रहना होता है। योजना आयोग के अनुसार क्या बताया गया कि सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा, हमने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे किसी और व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो समुदाय के लोग हैं उनके विकास के लिए उन्हीं समुदाय के लोगों का सहयोग लेकर, किसी और का नहीं बल्कि उस समुदाय के लोगों का ही सहयोग लेकर जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन का सामाजिक और आर्थिक रूप को परिवर्तन कर निरंतर बढ़ते रहना होता है, वही क्या कहलाता है? सामुदायिक विकास कहलाता है। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें कि सामुदायिक विकास जो है, इस सामुदायिक विकास के लिए कुछ आवश्यक तत्व भी हैं जो इस विकास में हमारा सहयोग करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा आप लोग, सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व। सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व यानी कि जो समुदाय के लोग हैं, उस समुदाय के हम विकास जब कर रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें आधारभूत आवश्यकता। आधारभूत आवश्यकता, एक एक पॉइंट आप लोग लिखते जाइएगा और इसको समझते जाइएगा कि आखिर ये तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बताया गया आधारभूत आवश्यकता। सबसे पहले आप इस बात को एक भी बार मत भूलिएगा, जब भी आप प्रसार शिक्षा का अध्ययन कीजिएगा एक बात को अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि हमें जो विकास करना है वो गांव के लोगों के लिए करना है, और यहाँ पे हमें उनके जीवन स्तर जो है वहीं से उनको उठा के उनके जीवन स्तर को कहीं बाहर नहीं भेजना है, बल्कि वहीं पे रह कर के वहीं पे अच्छे से जीवन यापन वो कर सके, इसलिए हमें कार्य करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, समुदाय के लोगों के विकास के लिए सबसे पहला पॉइंट है आधारभूत आवश्यकता, यानी कि जो हम विकास करें, जो भी कार्यक्रम करें, जो भी कार्य करें, उनके जो आधारभूत आवश्यकताएं, यानी कि उनके जीवन के लिए जो आधार प्रदान कर रहे हों, चाहे वो कृषि हो या फिर कोई उद्योग धंधे हो, कोई भी कार्य वो घर पे कर रहे हों, उनके जो आधारभूत हैं उनको ध्यान में रख करके और उनकी आवश्यकता जो है, मुख्य रूप से उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके तब हमें कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि अगर गांव के लोग जो हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ लोग जिन्हें हम कार्य सिखाने जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या करें, उनको जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हम अगर उनको खेती करना है तो खेती करना ना सिखा के हम उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाएं या फिर किसी और फील्ड में लेके जाएं, तो उनको हमें क्या करना है, उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ही उनको हमें शिक्षित करना है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, परिवर्तन। परिवर्तन समुदाय विकास के आवश्यक तत्व में दूसरा पॉइंट है परिवर्तन। अब ये परिवर्तन कैसा है, ये परिवर्तन जो है उनके विचारों में परिवर्तन, विचारों में। गांव के लोग जो हैं उनको ऐसा लगता है कि गांव में कुछ भी नहीं है, हमें पैसे कमाने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए शहरों में जाना पड़ रहा है, यहाँ गांव में कुछ हो नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है, आप या फिर जो प्रसार कार्य करता होगा, जो व्यक्ति इस कार्य को कर रहा है, वो क्या करेगा, पहले उनके विचारों में परिवर्तन करेगा, उनके मानसिक रूप से जो ये नेगेटिव थिंकिंग है उनको हटा करके वहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग उनके माइंड में ये बातें ले आएगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप बाहर जाएंगे तभी आपकी जीविका हो सकती है, आप गांव में रह कर भी अच्छी जीविका कर सकते हैं और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना, परिवर्तन क्या किस में करना है, उनके विचारों में परिवर्तन करना है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक, दूसरे पॉइंट के बाद है तीसरा पॉइंट सामाजिक सहयोग। बढ़ाना, यहाँ पे हमने पहले ही बताया था कि समुदाय का समुदाय के साथ विकास, यानी कि हमें जो समुदाय का विकास करना है वही के लोगों का सहयोग लेकर ही कार्य को करना है। तो यहाँ पे यही तीसरे पॉइंट में आवश्यक तत्व में है कि जो समाज के लोग हैं वो समाज के लोगों को क्या करना है, सहयोग प्रदान करना है। उस सहयोग के द्वारा ही हम अपने पूरे समुदाय का विकास कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट के बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, नेतृत्व। नेतृत्व, आप लोग ये चीज़ें जानते होंगे कि किसी भी कार्यक्रम को अगर हम लोग करते हैं तो उसमें एक मुखिया होता है, एक मुख्य होता है जो उस कार्यक्रम को हैंडल करता है। पूरा जो भी उसकी जिम्मेदारी होती है एक नेता के ऊपर होता है, यानी कि जो उसका मुख्य व्यक्ति होता है उसके ऊपर होता है। तो यहाँ पे हम कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं, समुदाय का विकास कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक नेता का हम चुनाव करेंगे, यानी कि एक मुख्य व्यक्ति का चुनाव करेंगे और वो व्यक्ति कहीं बाहर से नहीं बल्कि उस समुदाय का ही होगा, उस क्षेत्र का ही होगा, जिसे अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में अच्छे से जानकारी हो कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं या फिर किस क्षेत्र में विकास चाहते हैं या फिर वो किस तरह से सीख सकते हैं। ये सारी जानकारी हमें कौन देगा, वो नेता देगा जो अपने कार्यक्रम का नेतृत्व संभाल रहा होगा और वो व्यक्ति कहाँ का होगा, उसी क्षेत्र का ही होगा, बल्कि कहीं और का नहीं होगा। अगला पॉइंट आप लोग देखिएगा, चौथे पॉइंट नेतृत्व है। इसके बाद है महिलाओं की सहभागिता। महिलाओं की सहभागिता, आप लोग देखते होंगे कि प्रेजेंट टाइम में या फिर अभी तक ऐसे चलते आ रहे हैं कि गांव में व्यक्तियों की संख्या, पुरुषों की संख्या जो है
अगर कम हो जा रही, वो शहरों में चले जा रहे हैं जीवन यापन करने के लिए, लेकिन गांव में ज़्यादातर महिलाएं ही रह रही हैं। लेकिन जो गांव में महिलाएं हैं उनको भी हम क्या करेंगे, उनको अच्छे से उनके कार्य में, जो वो कार्य कर रही हैं उसी कार्य में उनको इतना निपुण कर दिया जाए कि वो अपना विकास कर सकें। इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी हम समुदाय के विकास के लिए बात कर रहे हैं वहाँ पे महिलाओं की भी सहभागिता दर्शाएंगे। इसके बाद है युवाओं का सहयोग। युवाओं का सहयोग, हम अपने समुदाय के विकास के लिए जिस प्रकार से महिलाओं को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, वहीं साथ ही साथ जो वहाँ के युवा हैं उस क्षेत्र विशेष के, उनका भी सहयोग लेंगे कि वो आगे कुछ नया कर सकते हैं, या फिर उनमें सोचने समझने की जो क्षमता है वो एक अलग लेवल की होती है और वो कुछ जीवन में और आगे बढ़ना चाहते हैं। जहाँ भी गांव के लोग, वृद्ध लोग, प्रौढ़ व्यक्ति, जहाँ पे हमें उनको शिक्षा देनी है कि वो जिस कार्य को कर रहे हैं उसी कार्य को सीखें, लेकिन जो वहाँ का युवा है वो यहाँ अपने गांव से निकलकर बाहर की दुनिया के बारे में भी सोचता है। तो हमें क्या करना है, इन प्रौढ़ व्यक्तियों के साथ ही साथ युवाओं को भी उसमें इन्वॉल्व करना है, जिससे ये कार्य और अच्छी तरीके से हो सके। इसके युवाओं के सहयोग के बाद है नीति निर्धारण। 7वां पॉइंट है नीति निर्धारण। नीति निर्धारण का मतलब होता है कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं तो उसमें एक नीति का निर्धारण करते हैं। नीति मतलब किस रूपरेखा पे चल करके हम अपने कार्यों को करेंगे, एक वे प्रदान करते हैं। वैसे ही यहाँ पे सामुदायिक विकास के लिए नीतियों का निर्धारण करेंगे कि किस नीति के साथ चल करके हम समुदाय के लोगों का विकास करेंगे, ये हमें निर्धारित कर लेना है। इसके बाद है 8वां पॉइंट सरकारी संसाधनों का प्रयोग। अगर हमें क्या करना है, समुदाय के लोगों का विकास करना है, तो वहाँ पे हमें जो उस गांव के, उस क्षेत्र के जो सरकारी संसाधन हैं उनका प्रयोग करना है, या फिर सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का सहयोग ले करके हम गांव के लोगों को जागरूक करेंगे और उनका विकास करेंगे। इसके बाद आगे आप लोग देखिएगा, हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि सामुदायिक विकास का शाब्दिक अर्थ, कब ये प्रारंभ हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और इसके बाद इसका अर्थ और परिभाषा। इसके बाद है सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व। अब हम पढ़ेंगे कि जो सामुदायिक विकास है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। सामुदायिक विकास की विशेषताएं। विशेषता मतलब आप सब जानते ही होंगे। विशेषता मतलब होता है कि जिस भी शब्दों का हम विशेषता अगर बताना चाहते हो, उस शब्द को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, उसके क्या गुण हैं, वही क्या कहलाते हैं, विशेषताएं। तो यहाँ पे देखिएगा सामुदायिक विकास की विशेषताएं। सबसे पहले सामुदायिक विकास की विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, आत्म निर्भरता। जब आप समुदाय के लोगों का विकास करेंगे तो क्या होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। वो अपने कार्यों को अच्छे से करके सेल्फ डिपेंड बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। इसके बाद नेतृत्व का गुण। नेतृत्व का गुण, जब वो
समाज में रहकर समाज के लोगों का सहयोग लेकर अपने समुदाय का विकास करेंगे तो उनके अंदर एक नेतृत्व का गुण आएगा, जिसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं और भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और वो किसी और का सहयोग थोड़ा ही बहुत अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है फिर भी वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसके बाद है प्रजातांत्रिक या फिर लोकतांत्रिक विकास। ये जो सामुदायिक विकास होता है, ये प्रजातांत्रिक रूप से जो विकास होता है ये वही है। यहाँ पे किसी और की बातों को हम नहीं इन्वॉल्व करेंगे, बल्कि उस क्षेत्र में, उस समुदाय में जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की प्रजा है, वो जैसा चाहेगी हम वैसा ही विकास करेंगे। उसमें कोई और चीज़ अपने मन से नहीं करेंगे। अगर हम अपने मन से उसमें कुछ इन्वॉल्व करेंगे तो वो उस चीज़ में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखेंगे और उस कार्य को करना नहीं चाहेंगे, बल्कि हमें यहाँ क्या करना है, बस वहाँ की जो प्रजा है वहाँ के उनकी बातों को ही सुनकर हमें कार्य को करना है। इसके बाद है जनसमूह की प्रेरणा। जनसमूह की प्रेरणा, जो वहाँ के समुदाय के लोग हैं वो आपस में कुछ प्रेरणा प्राप्त करेंगे। कार्यों को करने के लिए व्यक्ति को प्रेरणा की आवश्यकता होती है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही हो। तो जो नेतृत्व कर रहा है वो व्यक्ति के अतिरिक्त जब पूरे समुदाय के लोग मिलकर चाहते हैं कि हाँ, अगर इस कार्य को हम लोग करना सीख जाएंगे, चाहे वो कोई हस्त कौशल हो, कोई उद्योग धंधे के कार्य हो या फिर कृषि के कार्य हो, जब इन कार्यों को करना वो लोग एक पूरे समुदाय के लोग एक साथ जब सोचते हैं तब वो कार्य अच्छे से होता है और सामुदायिक विकास का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। इसके बाद है जो सामुदायिक विकास है वो सामुदायिक विकास रोजगार जो सामुदायिक विकास हम कर रहे हैं वो रोजगार प्रदान करने हेतु होना चाहिए। जो समुदाय के लोग हैं उनको हम उनके कार्यों को सिखा करके उन्हें कुछ रोजगार दें। अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तब वो क्या करेंगे, उस कार्य को करना चाहेंगे, उस कार्य को सीखेंगे और इसके लिए उनके रोजगार को करने के लिए वहाँ पे सरकारी जो सुविधाएं मिल रही हैं उन सबको भी हम बताएंगे और उनका लाभ उनको दिलवाएंगे और वो अपने रोजगार को अच्छे से कर पाएंगे। इनके साथ ही साथ है यहाँ पे ये जो भी है सामुदायिक विकास ये सबके लिए होता है, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए होता है। समुदाय में चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, वो पुरुष है कि महिला है, हिंदू है कि मुस्लिम है, लड़का है या लड़की है, कोई भेदभाव किए बिना समुदाय में जो भी लोग हैं उनका हम विकास कर देते हैं। और इसके बाद सभी व्यक्तियों के लिए और एक लास्ट पॉइंट है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण समुदाय के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाते हैं। तो जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि ये जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे आज क्लियर किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। आज की जो भी क्लासेस रही हैं, जो भी यहाँ पे हमने आपको समझाया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आप लोग के साथ इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।